अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आपने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई। इरशाद बारी ताला है, और हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जुरैर ने तहरीर किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी, और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको आसमान पर उठा लिया। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिनते इमरान सलामुल्लाह अलैहा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह आले इमरान हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरह अल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, आसमान से मायदा यानी खाने के खान का नुज़ूल हुआ। नाज़रीन, सूरह मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हजरत मरियम बिनते इमरान सलामुल्लाह अलैहा बैतुल मुक़द्दिस से मुत्तसिल हुजरे में कयाम पजीर थीं। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गईं। नाज़रीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक की जानिब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताजीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा उस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत से तख्लीक फरमाएंगे और इसे अपनी निशानी बनाना चाहते हैं। उससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कादिर मुतलिक हैं, वो जब जहां और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान।
बेटे की बशारत के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आपकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप लोगों से खौफ से बैतुल मुकद्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सरा की जानिब चली गईं। नाजरीन, यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को दर्द ज़े शुरू हुआ तो आप एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। जचकी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आप दीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर ही गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अजीज व अकारिब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए तसव्वुर ही बड़ा रूह, फुर्सा और तकलीफ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझें। अभी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में खाने पीने के साथ बोलने का रोजा भी मौजूद था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के उस पैगाम से हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने घर वालों के पास आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया। ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और अंगुश्त शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं। और फिर अल्लाह की तरफ से नबुव्वत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बायस समझने लगे। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इरादे और कुदरत कामिला से बगैर बाप के अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाई। नाजरीन, जूदिया के पहाड़ों में वाक़े बैतुल लहम फलस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। बैतुल लहम के जुनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरा या कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नसब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।